नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। दोस्तों, आज हम लोग CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टोनों का हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। शाम बेटे को पत्र लिखा। ऑप्शन ए दिया है शाम ने, ऑप्शन बी दिया है शाम को, और ऑप्शन सी दिया है शाम से, और ऑप्शन डी दिया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है। यहाँ होगा शाम ने बेटे को पत्र लिखा। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए दिया है अनौपचारिक, ऑप्शन बी दिया उल्लेखनीय, ऑप्शन सी दिया औपचारिक, और ऑप्शन डी दिया है आधिकारिक। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही होगा, औपचारिक। यानी ऊपरी दिखावे के लिए किया जाने वाला कार्य एक तरह का औपचारिकता होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है धोखा देने का प्रयास, ऑप्शन बी दिया है जान से मारने की धमकी, ऑप्शन सी दिया है झूठी धमकी, और ऑप्शन डी दिया अपशब्द कहना। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, यानी झूठी धमकी देना। आगे बढ़ते हम लोग। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दुकान से 2 किलो मिठाई लो। इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए दिया है मांग, बी दिया है भर, सी दिया है खरीद, और डी दिया है प्राप्त। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, यानी दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो। आगे बढ़ते हम लोग। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं चुनें। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट करना चाहिए, और कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों, इसका जो है कि हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए होगा, यानी कि ऑप्शन 2 में त्रुटि है। आगे बढ़ते हम लोग। सम्मुख का विलोम शब्द होगा। दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है उन्मुख, ऑप्शन बी दिया है प्रमुख, और ऑप्शन सी दिया है मुख, ऑप्शन डी दिया है विमुख। तो दोस्तों, सम्मुख का विलोम विमुख होगा, यानी ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए दिया है तात्कालिक, ऑप्शन बी दिया है तत्कालिक, सी दिया है तत्कालिक, और डी दिया है तत्कालिक। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, यानी तत्कालिक। आगे बढ़ते हम लोग। जो दिए जाने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए दिया है दे, ऑप्शन बी अदे, ऑप्शन सी अज्ञेय, और ऑप्शन डी ज्ञेय। दोस्तों, इसका ऑप्शन जो दिए जाने योग्य न हो, इसके लिए अदेय शब्द का प्रयोग होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हम लोग। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विषयों में होने से सर्वनाश होता है। ऑप्शन ए दिया है, क्या भरा जाएगा इसमें? तो ऑप्शन ए दिया है प्रेम,
ऑप्शन बी दिया आसक्ति, ऑप्शन सी दिया स्नेह और ऑप्शन डी दिया है अनुराग। तो दोस्तों विषयों में यानी इसका ऑप्शन बी सही है, विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। आगे बढ़ते हम लोग। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह न हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया अपरिग्रह, ऑप्शन बी दिया अपरिणित, ऑप्शन सी दिया अभिकारी और ऑप्शन डी दिया अनुरक्त। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, यानी जिसका विवाह न हुआ हो उसे अपरिणित कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। इसमें ऑप्शन ए दिया इस बात प्रायः सभी लोग और ऑप्शन सी दिया कोई नहीं और ऑप्शन डी दिया है समझते हैं। दोस्तों इसका भी ऑप्शन बी सही है, प्रायः सभी लोग, क्योंकि सभी का प्रयोग इसमें नहीं होगा। प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते यानी सभी का प्रयोग नहीं होगा, ये त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। सेक्रेटरी लगता है, ऑप्शन बी सेक्रेटरी है, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है और ऑप्शन डी सेक्रेटरी लगा है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी सेक्रेटरी है। उसका भाई सेक्रेटरी है यानी लगा हुआ नहीं का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है दोस्तों उल्टा गंगा बहाना। ऑप्शन ए दिया गंगा उल्टा बहती हुई दूसरी नदी से मिल जाना, ऑप्शन बी दिया गंगा उल्टा बह जाना, ऑप्शन सी दिया है अनुकूल कार्य, ऑप्शन डी दिया है प्रतिकूल कार्य। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, यानी प्रतिकूल कार्य। उल्टा गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य। आगे बढ़ते हम लोग। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए दिया है काग, ऑप्शन बी दिया है एकाक्ष, ऑप्शन सी दिया है काक और ऑप्शन डी दिया है हरित। तो दोस्तों इसका जो है कि ऑप्शन डी सही है, यानी हरित। आगे बढ़ते हम लोग। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बज रहा था। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए रिमझिम, ऑप्शन बी रिमझिम और ऑप्शन डी झिमझिम और ऑप्शन डी झिमझिम। दोस्तों इसका जो है कि रिमझिम सही होगा। खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा था। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए दिया पैसे की, ऑप्शन बी दिया नहीं है, ऑप्शन सी मुझे और ऑप्शन डी दिया आवश्यकता। दोस्तों सही ऑप्शन डी है, क्योंकि आवश्यकता इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, आवश्यकता इस तरह से लिखा जाएगा, आवश्यकता। तो इसमें त्रुटि है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रस्तुतिकरण ऑप्शन ए, बी दिया है प्रस्तुतिकरण, सी दिया है प्रस्तुतिकरण और डी दिया है प्रस्तुतिकरण। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, यानी प्रस्तुतिकरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ऑप्शन ए दिया किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी दिया प्राचार्य ने हमको समझाया कि, और ऑप्शन सी दिया प्राचार्य ने हमें समझाया कि, और ऑप्शन डी दिया प्राचार्य ने हमको समझाया कि। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी प्राचार्य ने हमें समझाया कि। यहाँ होगा प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। सकाम, सकाम का विलोम क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए दिया निष्काम, ऑप्शन बी दिया है सार्थक, ऑप्शन सी दिया है विषम, और ऑप्शन डी दिया है कुकाम। इसका दोस्तों सकाम का विलोम निष्काम होगा। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुधा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी पृथ्वी, और ऑप्शन डी चंद्रमा। दोस्तों सुधा जो है कि अमृत का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों अभी एक पैराग्राफ दिया है और इसमें जो है कि डैश डैश खाली स्थान छोड़ा है और उसमें क्या भरा जाएगा उसको दिया है। तो सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की, इसमें भाषा भरा जाएगा दोस्तों, भाषा को अपना लेती है और उसे उसी में तुतलाने को अपने परम, और इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो है कि गौरव, इसमें गौरव भरा जाएगा। गौरव मानने लगती है यदि, और तीसरे वाले में क्या भरा जाएगा? तो तीसरे वाले में गुलामी, इसमें दोस्तों गुलामी भरा जाएगा। गुलामी की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा को नहीं सोचती, अपनी भाषा को अपनी साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य, और चौथा में भरा जाएगा दोस्तों संपादित नहीं करती, वो अपनी परंपरा से छूट जाती है और अपने व्यक्तित्व को खो बैठती। पांचवें वाला में व्यक्तित्व भरा जाएगा। व्यक्तित्व को खो बैठती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है कि पैराग्राफ पूरा होगा। तो चलिए इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दीजिए। गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, यानी इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें दिया है रचना, शैली, कला और भाषा। तो दोस्तों सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? भाषा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गद्यांश के रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ए दिया गौरव, बी दिया है अभिमान, सी दिया है स्वार्थ, और डी दिया है दोस्तों घमंड। तो सबसे उपयुक्त शब्द इसके लिए दोस्तों गौरव होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गद्यांश के रिक्त स्थान तीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए दिया है आज़ादी, ऑप्शन बी दिया है स्वाधीनता, ऑप्शन सी दिया है गुलामी, और ऑप्शन डी दिया है प्रगति। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है, गुलामी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। गद्यांश के रिक्त स्थान चार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। संपादित, मूर्त, स्पष्ट, अभिव्यक्त। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी संपादित। पांचवा देखेंगे हम लोग। गद्यांश रिक्त स्थान पाँच के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो ऑप्शन दिया है सुख, ऑप्शन बी दिया है व्यक्तित्व, ऑप्शन सी दिया है सौंदर्य, और ऑप्शन डी दिया है विकास। दोस्तों इसका जो है कि ऑप्शन बी सही होगा, यानी व्यक्तित्व। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 25 क्वेश्चनों, हिंदी के 25 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखा है। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।